बिजली महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। 1 यूनिट 7.5 रुपए तक महंगा। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। लाइफ लाइन सार्फिन को इस्तिस्ना। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 4 रुपए, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 5 रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6.5 रुपए, 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के निर्ख 7.5 रुपए बढ़ गए। डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत में मंगवाने की इजाजत दे दी। फॉरेक्स एसोसिएशन का खैर मकदम। कराची के नवा में बारिश के बाद मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद। कोरंगी कॉजवे और ईबीएम कॉजवे जेर आब आ गया। ट्रैक को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। आमद 62,915 और इखराज 38,415 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी आबादी और फसलों में दाखिल हो गया। मुताहदिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों की अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी। मैं भी आप इधर कश्ती में आए और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है इधर भी इस जगह पर मुंतकिल हो सके। हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। सियालकोट एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। कौमी एयरलाइन के केबिन क्रू के कब्जे से 1 करोड़ से जायद मालियत के 30 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में सीआईए इकबाल टाउन की कार्रवाई। खातून समेत मुनशियात के 3 बड़े स्मगलर्स गिरफ्तार। 25 करोड़ रुपए मालियत की 141 किलो मुनशियात बरामद। पेशावर से मुनशियात लाकर मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करते थे। प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराई गई कि एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर्स में वो डिसीजन ले सकते हैं। रियासत पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं बायलैटरल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, उनमें डे टू डे के साथ साथ जो ऐसे एक्शंस और डिसीजंस हैं जो इन लाइन विद दोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। आप रियासत का निज़ाम तो बंद नहीं कर सकते 3 माह के लिए। ये इख्तियार रहना चाहिए। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ के लिए ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की ख्वाह। मुआशी बेहतरी के लिए जरूरी फैसलों की मजाज होगी। बैरूनी मुआहदे भी कर सकेगी। प्रिजाइडिंग अफसर रात 2 बजे तक इंतखाबी नताइज देने के पाबंद। इंटरनेट की सहूलत न होने पर रिजल्ट खुद पहुंचाना होगा। ताखीर पर कार्रवाई होगी। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 के बजाय 7 रोज में किया जाएगा। वज़ीर कानून ने इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम पार्लियामेंट में पेश कर दी। आप उस गेम का हिस्सा ना बने जिसमें पार्लियामेंट को बुलडोज किया जाए। रोल ऑफ अ केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रोल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट से मुख्तलिफ है। द गवर्नमेंट डज नॉट गो इनटू कोल्ड स्टोरेज। पीपल्स पार्टी की निगरान हुकूमत को ज्यादा इख्तियार देने की मुखालफत। रज़ा रब्बानी बोले, लगता है मुश्तरका इजलास को भी कौमी असम्बली और सेनेट की तरह रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। स्पीकर ऐसी कानून साजी की इजाजत ना दें। ताज हैदर ने कहा, कमेटी के हर इजलास में शरीक था, कोई तरमीम पेश नहीं की गई। JUI, PTI और जमात इस्लामी का भी एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहतें। कहा, कुछ भी छुपा कर नहीं हो रहा, तब्दीलियां इत्तेफाक़े राय से की। पार्टी का और हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस का जो फैसला होगा तो आई विल अबाइड बाय। लेकिन मैंने अपने आप को ऑफर नहीं किया, नॉर आई विल ऑफर। लेकिन फैसले जो होते हैं वो फिर पार्टी के या हुकूमती इत्तेहाद के जो होंगे उसको फॉलो करना पड़ता है। निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक बहस क़ब्ल अज़ वक्त है। क़यादत जो फैसला करेगी कबूल होगा। इसाक़ की प्रोग्राम रेडलाइन में तलत में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, इलेक्शन मौक़र होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ धूम धड़के से वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। मुल्क दिवालिया हो जाता तो मेरे माथे और कब्र पर तक कयामत काला धब्बा लग जाता, रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत के लिए रियासत कुर्बान की, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जज्बाती खिताब, बोले अब मुआशी तरक्की का मंसूबा बन चुका, आर्मी चीफ भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में अवार्ड तकरीब और सलाह से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी पार्टनर सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास से गुफ्तगू, कहा आलमी इमदाद के बगैर सैलाब मुतासरीन की बहाली मुमकिन न थी। ये बाकियात माहौल न खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। पीटीआई सेनेटर्स को कूड़ा करकट और पार्टी चेयरमैन की बाकियात करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ के रिमार्क पर खवातीन का शदीद एहतजाज। जिस शख्स का दिफा खवातीन करे उसकी बहादुरी क्या होगी, पहले अपना दामन देखे फिर हमें ताना दे, वजीर दिफा का जवाब। अपनी जान दे दी, दूसरों की जान बचा ली। जिला खैबर में मस्जिद के करीब खुदकुश धमाका, एडिशनल SHO शहीद। पुलिस के मुताबिक अदनान आफरीदी ने मशकूक शख्स को ललकारा जिसने ताक़ुब पर खुद को उड़ा लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा की समाज से गुफ्तगू, बोले हलाक होने वाले दहशतगर्द का एक साथी फरार हो गया। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। शहीद अदनान आफरीदी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल, वाइस चांसलर को तब्दील कर दिया गया। खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल में दरख्वास्त जमा, जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। चेयरमैन HEC ने मामला इंतहाई संगीन करार दे दिया। समाज से गुफ्तगू में कहा पुलिस और यूनिवर्सिटी का मौक़िफ मुख्तलिफ है, सच जल्द सामने आएगा। पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी ने बहावलपुर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। गुजरांवाला को लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक करने का काम तेजी से जारी। मंसूबा 11 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। शहरी घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे। इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। गुजरांवाला की जो 60 लाख की आबादी है उसका एक मिसिंग लिंक था कि हमारी डायरेक्ट अप्रोच कहीं भी नहीं थी मोटरवे की। तो अब गुजरांवाला का लाहौर का डिस्टेंस जो 2.25 घंटे पर मुहित था, ये तकरीबन इस मोटरवे की कंप्लीशन के बाद ये सिर्फ 45 मिनट का डिस्टेंस वो रह जाएगा। डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती के मजीद 2 वाक़यात। मिस्र और तुर्किया के सफारत खानों के सामने नापाक जसारत। तुर्किया की शदीद मजम्मत, डेनमार्क से मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सऊदी अरब भी बरहम, बेहुरमती के वाक़यात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायात की खिलाफ वर्जी करार। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात ने हैरान और खौफजदा किया। ख़वातीन के खिलाफ ऐसा तशद्दुद किसी भी मुअज़्ज़िम मुआशरे में शर्मनाक है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका तिजारती ताल्लुकात के जरिए पाकिस्तान से बातचीत जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने IMF की तरफ से पाकिस्तान की माली मुआवनत की मंजूरी का खैर मक़दम किया। तर्जुमान का कहना था कि किसी अमरीकी ओहदेदार के दौरे अफगानिस्तान का कोई प्लान नहीं। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। अमरीकी फौज का साबिक अहलका यूक्रेन में लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया। अमरीकी मरीन ट्रैवल रेड रोज में गिरफ्तार हुआ था। गुज़िश्ता साल कैदियों के तबादले के नतीजे में रिहा हुआ। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में अमरीकी शहरियों को यूक्रेन जाने और जंग में हिस्सा लेने से सख्ती से रोका था। शाम की फजाओं पर आलमी क़ुव्वतों की इजारादारी। रूस का जंगी तैयारा अमरीका के ड्रोन से टकरा गया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ड्रोन को नुकसान पहुंचा मगर उसे बाहिफाजत उतार लिया गया।
एक्वाडोर की जेल में झड़पों में हलाक होने वाले कैदियों की तादाद 31 हो गई। दर्जनों जख्मी कैदियों को तहवील में लेकर दूसरी जेलों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। हुकूमत ने मुल्क की जेलों में नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी। और पीरू के दारुल हुकूमत लीमा में मुसाफिर वैन के ब्रेक फेल हो गए। रिक्शा को रोंदते हुए सामने से आने वाली वैन से जा टकराई। 21 मुसाफिर जख्मी हो गए। रिक्शे में सवार एक मुसाफिर ने कूद कर जान बचाई, मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा।